आज जो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, इससे आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो है आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में आपको उन बेसिक टर्म एंड कंडीशंस के बारे में बताया जाएगा जो कि एक आर्किटेक्चर में यूज हो रही होती है। थैंक यू। तो आर्किटेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसको मैं आपको बताना चाहूंगा, बेसिक जो आर्किटेक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो पार्ट होता है इसका फ्रंट एंड, नंबर 2 जो पार्ट होता है वो मिडिल लॉजिक होता है, नंबर 3 जो पार्ट होता है बैक एंड लॉजिक। ठीक है, अच्छा इसमें जो बेसिक टर्म्स यूज हो रही है उससे रिलेटेड पहले मैं बात कर लेता हूँ, एब्रिविएशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली चीज है यहाँ पर सिम। ठीक है, सिम होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसके बाद एमएस की एक टर्म यूज होगी जिसे कहते हैं मोबाइल स्टेशन। इसके बाद बीटीएस की एक टर्म यूज होगी जिसे कहते हैं बेस ट्रांसीवर स्टेशन। नेक्स्ट वन है बीएससी जिसे कहते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर। नेक्स्ट जो टर्म है बीएसएस जिसे कहते हैं बेस स्टेशन सब सिस्टम। नेक्स्ट जो टर्म यूज हो रही है एमएससी जिसे कह रहे हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। नेक्स्ट वन है एचएलआर जो कह रहे हैं होम लोकेशन रजिस्टर। इसी तरह वीएलआर की बात करते हैं तो विजिटर लोकेशन रजिस्टर। एयूसी की बात करते हैं ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए यूज हो रही होती है ईआईआर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। एंड नाउ आईएमईआई दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इनसी इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ये बेसिक टर्म्स जो कि पूरे आर्किटेक्चर में यूज होंगी। तो इससे आर्किटेक्चर सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ये जो एमएस है दिस इज कॉल्ड मोबाइल स्टेशन। आप इसको इस तरह कंसीडर कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर मेरे पास कोई मोबाइल है, ठीक है, दिस वन इज मोबाइल इक्विपमेंट जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो एमएस के अंदर 2 बेसिक चीजें आती हैं। एक तो आपके मोबाइल इक्विपमेंट जिसे आप मोबाइल कह रहे हैं, मोबाइल सेट कह रहे हैं, और नेक्स्ट वन इसमें जो इंसर्टेड सीम है वो आपकी जो कहलाती है वो सीम जिसे कहते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ये जो पार्ट कवर कर रहा होता है एमएस का पार्ट कवर कर रहा होता है। एमएस के बाद नेक्स्ट वन आप देखें डिफरेंट बीटीएस जो हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये कि एक बीटीएस से कई एमएस कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक एमएस एक ही बीटीएस से कनेक्टेड होगा। तो ये जो है बेस ट्रांसीवर सिस्टम। अच्छा अब इन दोनों के दरमियान जो एक बहुत बेसिक इंटरफेस यूज हो रहा है जिसको हम कहते हैं यूएम इंटरफेस, जो कि बेसिकली एयर मीडियम कह रहे हैं या रेडियो वेव्स के थ्रू जो आपकी ट्रांसमिशन होती है कि बीटीएस सिग्नल जो मोबाइल स्टेशन को वो प्रोवाइड कर रहा है या एमएस से जो सिग्नल बीटीएस की तरफ मूव कर रहा है, इन दोनों के दरमियान का जो कॉम्बिनेशन है वो इंटरफेस जो यूज हो रहा है वो यूएम इंटरफेस कहलाता है। नाउ ऑनवर्ड अगर हम बात करते हैं ये जो डिफरेंट बीटीएस है वो आपके कनेक्ट किस चीज से होते हैं, वो एमएससी से कनेक्ट होते हैं। डिफरेंट बीटीएस जो कनेक्ट होते हैं वो आपके बीएससी से कनेक्ट होते हैं। अच्छा बेस ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया था बीएससी के हवाले से, बेस स्टेशन कंट्रोलर। अब सवाल ये पैदा होगा बीएससी का बेसिक काम क्या होता है। आपने जैसे बताया बीटीएस जो है अगर आपके पास कोई सिग्नल आया, किसी ने कॉल की, तो वो ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। तो बीएससी का बेसिक काम क्या होता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना। फॉर सपोज एट अ टाइम अगर बहुत सारे सिग्नल्स जो है वो एक बीटीएस पे लोड कर रहे हैं और जिसकी वजह से कंजेशन आ रही है, ट्रैफिक का फ्लो जो है बहुत ज्यादा कंजेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में बीएससी क्या करेगा कि उस बीटीएस जिस पे लोड है उस लोड को थोड़ा सा कन्वर्ट कर देगा डिफरेंट बीटीएस पे ताकि स्मूथली कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहे। नाउ ऑनवर्ड अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट बीएससी जो कनेक्ट होता है वो होता है एमएससी से। जो मैंने आपसे बात की थी एमएससी कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार होता है एमएससी की अगर मैं बात करता हूं। क्यों? क्योंकि एमएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर कोई रोमिंग पे हो या नॉर्मल कोई अगर आपके पास कम्युनिकेशन हो रही है या किसी मोबाइल स्टेशन से कॉल गई है तो एमएससी का काम करना होता है आइडेंटिफाई कि वो यूजर कौन है, ये कौन कौन से पैकेजेस यूज कर रहा है, उसकी प्रॉपर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन जो है वो एमएससी के पास होती है। ठीक है, अच्छा एमएससी बेसिकली कनेक्ट होता है डिफरेंट पार्ट से जिसमें आपके पास सबसे पहली चीज है एचएलआर जो बताया था मैंने, होम लोकेशन रजिस्टर। ये क्या कर रहा होता है, स्टोर परमानेंट इन्फो ऑफ कस्टमर जो में प्रोफाइल आपकी आ जाती है किस लोकेशन से, और सब्सक्राइबर इन्फो कि कौन सा पैकेज किया हुआ है, कौन सा पैकेज कितने दिन के लिए, क्या डेटा है, वो तमाम चीजें एचएलआर होम लोकेशन रजिस्टर में मौजूद होती है। वीएलआर बेसिकली फॉर रोमिंग है। इसकी एग्जांपल इस तरह दे कि फॉर सपोज मैं दुबई चला गया, ठीक है, अब दुबई का जो एचएलआर है उसके पास मेरी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो दुबई का जो बीएलआर है वो एमएससी के थ्रू आपके एचएलआर को कोऑर्डिनेट करेगा पाकिस्तान के। अब वो एचएलआर को नाम प्रोवाइड करेगा, या
फुरकान की जो है कॉल आ रही है, आप अपनी एचएलआर से इसका जो है डाटा वो मुझे प्रोवाइड करें, जो भी इसका डाटा है, पैकेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है। तो एचएलआर जो है वो आपके एमएससी के थ्रू दुबई के एमएससी तक बात ये पहुंचाएगा, और वीएलआर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को टेम्पोररी तौर पे अपने पास सेव कर लेगा, ताकि जब तक वो दुबई में रहे, वो आपकी कॉल वगैरह कर रहे हैं, तो उसको बार बार एचएलआर से कोऑर्डिनेट करने की नीड ना हो। तो ये रोमिंग पर्पस के लिए बेसिकली वीएलआर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वन है आपका ओएयूसी, जिसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। डेटाबेस को सिक्योर कर रहा होता है, एक आपकी सिक्योरिटी की होती है, उसकी कॉपी जो है इस पार्ट में जो है वो स्टोर हो रही होती है। लास्ट वन जो है वो EIR है, ये भी बेसिकली डेटाबेस है, जो कि आपको पता है एक चीज होती है IMEI, ठीक है, मैंने बताया था इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जो कि मोबाइल पे होती है, ठीक है। EIR का काम क्या होता है, ये तमाम वैलिड जो मोबाइल होते हैं उनकी IMEI जो नेटवर्क पे मौजूद होती है, वो उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है इनके पास। फॉर सपोज अगर कोई इनवैलिड अगर होगी, इट मींस माइट बी पॉसिबल ये स्टोलन केस हो या कोई भी केस हो, तो वो EIR इस चीज को क्या कर देता है, आइडेंटिफाई कर देता है। अच्छा, ये तो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर था कि किस तरीके से कॉल का फ्लो होता है। BTS पे जाके BTS जो है BSC के पास मूव करती है, BSC से MSC जाती है, MSC वो देखता है कि भाई ये कौन से उसकी कॉल है, किसकी यूजर है, क्या प्रोफाइल है उसकी, देन वो कॉल को बी पार्टी तक पहुंचा देती है। अब यहाँ पर जो तीन पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, फ्रंट एंड, मिडिल एंड और बैक एंड, तो यहाँ पे एक पार्ट जो बहुत ज्यादा डिस्कस करने की नीड है कि ये चीज, क्योंकि इंटरफेस मैंने बताया था कि MS और BTS के दरमियान जो इंटरफेस है, जिसे UM इंटरफेस कह रहे हैं, इसके बाद BTS और BSC के दरमियान जो इंटरफेस है वो ABIS एलिस इंटरफेस कहलाता है, और लास्ट में BSC और MSC के दरमियान जो इंटरफेस है जो कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, वो A इंटरफेस। इन शॉर्ट ये कि BSC से BTS के दरमियान जो भी मैनेज का प्रोसेस, कंट्रोल का प्रोसेस हो रहा है, ये तमाम जो बैकएंड पे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का प्रोसेस हो रहा है, वो जिस इंटरफेस के थ्रू हो रहा है वो ABIS इंटरफेस है। इसी तरह MSC की अगर बात कर लें तो वो A इंटरफेस के थ्रू हो रहा है। अच्छा, इनको सेग्रीगेट मजीद किया गया, ये BTS से BSC का जो पार्ट है उसको हमने नाम दे दिया BSS, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था, बेस स्टेशन सब सिस्टम कहलाता है। और अगर मैं बात कर देता हूं MSC से रिलेटेड, ये पूरी ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है जिसमें HLR वगैरह, इसको हमने नाम दे दिया NSS, क्योंकि ये नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है आपकी इंफॉर्मेशन को कैरी आउट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। थैंक यू सो मच। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई डिफरेंट टॉपिक होगा उसके बाद इंशाल्लाह हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।